बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असेंबली को लोड शेडिंग कंट्रोल करने का टास्क दे दिया है। कहीं भी 12 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद ना होने देने की हिदायत की गई हैं। पुलिस को भी पाबंद कर दिया कि वापडा के कहने पर किसी रुकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया जाए। वफाकी हुकूमत को झूठा करार देते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 1.5 माह की डेडलाइन गुजरने के बावजूद वादे पूरे ना हुए, अब हम और वो आज़ाद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असेंबली को लोड शेडिंग कंट्रोल करने का टास्क दे दिया है और कहीं भी 12 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद ना होने देने की हिदायत की है। पुलिस को भी पाबंद कर दिया है कि वापडा के कहने पर किसी रुकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया जाए। वफाकी हुकूमत को झूठा करार देते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 1.5 माह की डेडलाइन गुजरने के बावजूद वादे पूरे ना हुए, अब हम और वो आज़ाद हैं। मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया और मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उसे मुझे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप भी आजाद और हम भी आजाद। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूं कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। जिम्मेदारान और पार्लियामेंटेरियन ये जाएंगे 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है, खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज कर ली गई। बिजली बहाल करने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। जी अबू बकर सिद्दीक, अपडेट कीजिए। देखिए, मुबशिर रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही ने पेशावर के ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की थी और एहतजाज भी रिकॉर्ड किया था। ये मामला जो है गुज़िश्ता दिन पेश आया था, जिसकी FIR जो है वो थाना रहमान बाबा में दर्ज कर ली गई है और FIR में MPA फजल इलाही को जो है नामजद नहीं किया गया, जबकि MPA के असिस्टेंट जमील को जो है नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक पेस्को की दरखास्त पर FIR में 5 दफा जो है वो शामिल किए गए हैं, जबकि FIR के मतन के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बहाल कराने से 30,000 यूनिट जो है वो खर्च और खर्च की जाने वाले यूनिट्स की कीमत जो है वो 13 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। और पुलिस ने यह भी बताया कि ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुतल्लिक जो है वो तहकीकात जारी है और तहकीकात के बाद मजीद भी जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता दिन ये एहतजाज भी हुआ था और उन्होंने खुद बिजली बहाल भी की थी, जबकि इससे कबल भी MPA फजल इलाही जो है वो ग्रिड स्टेशनों से बिजली बहाल खुद कर चुके हैं और इससे कबल भी इस तरह की दरखास्तें जो है वो अबू बकर सिद्दीक, बिजली बहाल करने वाले MPA को FIR में नामजद क्यों नहीं किया गया पुलिस की जानिब से? देखिए जी, MPA इससे कबल जो दरखास्तें दी थी पेस्को ने पुलिस को FIR के इंदराज के लिए, तो उस मामले में जो है वज़ीर आला हाउस में पेस्को और फजल इलाही की जो है बातचीत हुई थी और उसमें मामला जो है वो तय करार पाए थे, जिसके बाद पेस्को की जानिब से अपनी दरखास्त जो है वो वापस ले ली गई। इसी वजह से जो है उस वक्त भी MPA के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अब के बाद जो है पुलिस ने FIR में MPA को जो है वो नामजद नहीं किया। हालांकि जो वीडियोज सामने आई है तो उसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि MPA जो है वो खुद बिजली बहाल कर रहे हैं और काफी सरगर्म है स्टेशन पर दावा बोलने में। तो पुलिस की जानब से अभी यही बताया जा रहा है कि इस मामले से मुतल्लिक तहकीकात की जा रही है। वीडियो जो आई है उनको भी देखा जा रहा है और तहकीकात के बाद जो है मजीद कार्रवाई MPA को अगर नामजद साबित होता है उन पर कि उन्होंने ये बिजली बहाल की है तो मजीद कार्रवाई जो है वो बात। सही, बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक, आपने अपडेट किया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी का राज है। लाहौर, सरगोदा, जहलुम, सखर, नवाबशाह और दातू में दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री तक जाने की तवक्को है। लाहौर में 48 डिग्री तक की गर्मी महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 44, कराची में 41, कोयटा में 37 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस किए जाने की पेशगोई है। शाम या रात के वक्त शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। पेशावर में गर्मी अपना जोर खूब दिखा रही है, जिससे शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। तफसील बता रही हैं नादिया सुबुई। पेशावर में इस वक्त सूरज सवा नेज़े पे है। शहरियों के मामूलात गर्मी की वजह से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। गर्मी की वजह से आप देख रहे हो कि बाजार बिल्कुल सुनसान पड़ा है, सारा मतलब वीरान पड़ा है। ये गर्मी है, इसमें तो है तो बाहर से धूप में निकलना मुश्किल होता है और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोग जो है तो बहुत सख्त परेशान हैं आजकल। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो दूसरी जानिब से उन्हें लोड शेडिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी,
लाहौर में मसला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कदरे कमी देखी जा रही है। इसकी तफसील बता रही हैं नवीन अली। जी बिल्कुल, ईद से पहले पड़ने वाली जो शदीद गर्मी थी उसमें आज कदरे कमी जो है वो महसूस हो रही है। आज जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन इस वक्त जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है 42 डिग्री तक जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अगर मैं आइंदा पेशगोई की बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक जो है शहर लाहौर के अंदर यूं ही मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, हल्की हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कुछ नीचे रहेगा। जबकि आइंदा आने वाले हफ्ते में जो है कहीं हल्की बारिश का भी जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन फिलहाल जो है मौसम इसी तरह से बरकरार रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी, मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा, लेकिन मौसम खुश्क रहेगा। जी, ईद के तीसरे रोज़ भी कराची में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद है। इसकी तफसील बता रही हैं शबाला असलम। कराची में ईद के तीसरे रोज़ भी मौसम गर्म और मरतूब है। शहर में समुद्री हवाएं बहाल हैं, जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बताया ये जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 2 से 3 डिग्री ज़ायद ही महसूस की जाएगी। खुसूसन ये बताया जा रहा है कि साहिली इलाकों पर बूंदाबांदी का भी इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब है वो भी 60% से ज़ायद है, और हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने से जो गर्मी की शिद्दत है खुसूसन दिन के औकात में वो ज़ायद महसूस की जाती है। मानसून के हवाले से कराची वालों को ये बताया जा रहा है मौसमियाती तज्ज़ियाकार की जानिब से कि जो मानसून का आगाज़ है वो जुलाई के स्टार्ट में हो सकता है। जी, और अभी आपको बताएं मक्का मुकरमा में गर्मी से कम 577 हाजी जाँ भाग हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक गर्मी से जाँ भाग हाजियों में से 323 का ताल्लुक मिस्र से है, उर्दन के 60 और त्यूनिस के 35 हाजी जाँ भाग हुए। पीर को मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ था। ईद उल अज़हा की छुट्टियां मनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद स्वात के हसीन मकाम मालम जब्बा पहुंच गई है। इसकी तफसील बता रहे हैं महबूब अली। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर भी सयाहों की बड़ी तादाद वादी स्वात पहुँच गई है, और वादी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो न सिर्फ मौसम का मज़ा ले रही है बल्कि साथ में हसीन मनाजर से भी खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस वक्त मैं स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद की छुट्टियाँ गुजारने के लिए सयाह जो है वो ठुलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच गए हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और हर उम्र के अफराद शामिल हैं। ख़ासतौर पर हम मालम जब्बा की बात करें तो यहाँ पर सयाह न सिर्फ हसीन मनाजर से लुत्फ़ उठा रहे हैं बल्कि साथ में चेयर लिफ्ट, जिप लाइन और दीगर सहूलतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि स्वात के सियाहती मकामात तक तमाम रोड जो है वो बहाल है, इसलिए मुल्क भर से सयाह जो है वो टुलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ईद उल अज़हा के से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं। सखर के नौजवानों ने ईद के तीसरे रोज़ सैर व तफरी के लिए लबे मेहरान पार्क का रुख कर लिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, ईद के तीसरे रोज न सिर्फ जिला सखर बल्कि जो दीगर करीबी अजला हैं जिनमें खैरपुर, शिकारपुर, घोटकी और दीगर अजला शामिल हैं, वहां के नौजवानों ने सैर व तफरी के लिए रुख किया है सखर में दरियाए सिंध के किनारे आबाद लबे मेहरान पार्क का, और यहाँ पे पहुंच के ये दरियाए सिंध में कश्ती रानी करते लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। कश्ती रानी के दौरान इन्हें लैंसडाउन ब्रिज, सखर बैराज, सखर शहर के खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। गर्म मौसम है, उसके बावजूद जो हल्की हल्की हवा चल रही है वो दरिया में ठंडी महसूस हो रही है, जिसके बायस यहाँ पे सैर व तफरी में मजीद मजा आ रहा है इन नौजवानों को। यहाँ पे ये तस्वीर बनवा रहे हैं, कश्ती में सेल्फीज लेते नजर आ रहे हैं। खाने पीने के स्टॉल्स भी लबे मेहरान पार्क में सजाए गए हैं, वहां पे भी नौजवानों का और बच्चों का बड़ा रश नजर आ रहा है, और यहाँ पे नौजवानों की जानिब से भरपूर तरीके से सैर व तफरी की जा रही है। कमालिया में ईद के तीसरे रोज़ बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख कर लिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया के शहरियों ने आज ईद के तीसरे रोज़ कमालिया रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख इख्तियार कर लिया है, जहां पर वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा जा रहे हैं और वहां पर जानवरों के साथ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। कमालिया में पिछले कई रोज़ से दर्जा हरारत 45 से 47 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था। कमालिया में लाहौर से चंद रोज़ कबल शेरों के एक जोड़े चांद और चांदनी को लाया गया था, जिसकी धूम मची हुई है। शहरी बड़ी तादाद
में इस जोड़े को देखने के लिए आ रहे हैं, इसके साथ खेल भी रहे हैं, सेल्फियां भी बना रहे हैं और शहरी घर से अपने खाना भी पकाकर साथ लाए हुए हैं। इस बारे में कुछ शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की फरमाइश थी कि पार्क से जाना है। इसी वजह से हम बच्चों की फरमाइश को पूरी करने के लिए आज पार्क्स आए हुए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने पर गौर किया जा रहा है। टेस्ट कप्तान शान मसूद, कोच जेसन गिलेस्पी और सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड पर बातचीत शुरू कर दी है। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी, कौमी टीम सुपर 8 मरहले में भी ना पहुंच सकी। कौमी टीम का अगला इम्तिहान अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। ज़राए का कहना है कि टीम के इब्तदाई स्क्वाड के लिए कप्तान शान मसूद, कोच जेसन गिलेस्पी और सिलेक्शन कमेटी ने बातचीत का आगाज़ कर दिया है। ज़राए का कहना है कि T20 कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ आराम दिया जा सकता है। टेस्ट टीम में हारिस रऊफ के नाम पर गौर नहीं होगा। फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह, शाहनवाज धानी, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल की शमूलियत यकीनी है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद विकेट कीपिंग के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगे। जिला खैबर में मकतूल सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कत्ल का मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सहाफ़ी के कत्ल पर अहल खाना और सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया। DPO सलीम अब्बास के मुताबिक सहाफ़ी के कत्ल का मुकदमा ज़ख्मी सज्जाद एडवोकेट की मुद्दत में थाना लंडी कोतल में दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने कार से उतार कर फायरिंग का निशाना बनाया था। मुल्ज़िमान की फायरिंग से कार में सवार सज्जाद एडवोकेट भी ज़ख्मी हो गए थे। सहाफ़ी के कत्ल पर अहल खाना और सहाफ़ी बिरादरी ने पाक अफगान शाहराह पर मैयत रखकर शदीद एहतजाज किया और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मकतूल सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज जनाजा पाक अफगान शाहराह पर अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने खैबर न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी खलील जिब्रान के बहिमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। अपने बयान में वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए एमिड ने कहा कि पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा और धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और रियासती इदारे तमाम दावों के बावजूद इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। एमिड ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलसकर जाँ भाग, 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक लैपटॉप चार्जिंग के दौरान फटा, जिससे आग लग गई। आग ने पूरे कमरे को लपेट में ले लिया। हादसे में 2 बच्चे जख्मों की ताप ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। 3 बच्चों, 2 खवातीन समेत 7 अफराद ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद शदीद जख्मी और 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2 बच्चों की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। मुल्तान में ईद के तीसरे रोज़ शदीद गर्मी के बावजूद सफाई मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसकी तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में ईद के तीसरे और आखिरी रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ शहर भर में जो सफाई मुहिम है और आलाइशें उठाने की मुहिम का भी आज आखिरी रोज़ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुकाम के मुताबिक ईद के पहले 2 रोज़ में ज़िला भर में 18,000 टन से ज़ायद आलाइशों को उठाकर ठिकाने लगाया गया है और आज भी सफाई मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज आलाइशें उठाई जा रही हैं और ये तवक्को की जा रही है कि आज के दिन भी 7,000 टन आलाइशें जो है वो इकट्ठी की जाएंगी और दोपहर के बाद जितने मेन इलाके हैं, गलियां हैं, महल्ले हैं, उनको जो है वो साफ़ पानी और ख़ास तौर पर सरफ वाले पानी के साथ और अर्के गुलाब डालकर उसको धोने का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा और ज़ोहर के बाद जो है वो रात गए तक जो है ये सफाई मुहिम जो है वो जारी रहेगी और आज रात जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। सॉलिड वेस्ट हुकाम का कहना है कि जब तक शहर से तमाम आलाइशें उठा नहीं ली जाएंगी उस वक्त तक ये सफाई मुहिम जारी रहेगी। सफाई मुहिम के बारे में इस मरतबा हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि इस साल जो ईद पर सफाई के इंतजामात किए थे वो काफ़ी तसल्ली बख्श थे। फैसलाबाद में सफाई ऑपरेशन दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में आलाइशों को ठिकाने लगाने के साथ अब सफाई का ऑपरेशन जो है वो अगले मरहले में दाखिल हो चुका है और अब सड़कों की धुलाई की जा रही है। पानी के साथ, केमिकल के साथ वेस्ट वर्कर जो हैं वो सड़कों की धुलाई कर रहे हैं। जहां पर आलाइशें रखी गई थी या कुर्बानी की गई थी तो उसको साफ किया जा रहा है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से सफाई का अमल जारी है, जैसे कि सड़कों को धोया जा रहा है
कल हमने 9,297 के करीब जो मेट्रिक टन वेस्ट उठाया है और अभी आज तक की फिगर जो है हमारे पास वो तकरीबन 6,000 के करीब हमने वेस्ट उठा लिया है। इसके अलावा जो जितना भी FWMC का स्टाफ है वो फील्ड में मुतहर्रिक है और इंशाल्लाह ताला लाशों को हमने वेस्ट को ज़ीरो करना है। सफाई का ऑपरेशन ईद के तीसरे रोज भी जारी रहेगा। ईद के तीसरे रोज इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क का बच्चों ने रुख कर लिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन ज़ारा। बिल्कुल ईद उल अज़हा का तीसरा रोज है और इस्लामाबाद में शहरियों ने रुख कर लिया है तफरीही मकामात का। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि वाकई से आई हुई है। यहाँ पे अलबत्ता काफी गर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पे पार्कों का रुख कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को गर्मी नहीं लगती। अभी हम लोग फैसल मॉस्क होके आए हैं और अभी यहाँ के झूले एंजॉय कर रहे हैं और अभी हम बोट वाले झूले में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही सूरत हाल है कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं और इनका यही प्लान है कि आगे इसके बाद इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क के अलावा जो दामने को या दीगर जो मकामात हैं वहाँ का भी रुख करेंगे। और इसी तरीके से क्योंकि छुट्टी का आज ईद का आखिरी रोज है और छुट्टी भी है, तो लोग इस तरीके से तफरीही मकामात का रुख करके आज का दिन एंजॉय करने वाले हैं।